अपने मिशन, स्वप्न और लक्ष्य की प्रेरणा व संकल्प को कायम रखना है। ऊपर लिखे हैं सामान्य से हटकर। हाँ, उस पर चर्चा करेंगे। अभी आप लोग परेशान मत होइए, अभी जो लिखा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। और इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू की तैयारी का मतलब केवल मॉक इंटरव्यू नहीं है। आप मॉक इंटरव्यू तभी देंगे, ठीक है ना, या उसका एवेल्यूएशन होगा जब आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहेंगे। अब ऐसे आधा अधूरा ऐसा ही जैसे जा कर के मॉक इंटरव्यू में चले गए, है ना, और इवेल्यूएशन उसका जब होगा तो जाहिर है कि आपके क्षमता के अनुसार होगा। जब वो फीडबैक दिया जाएगा, बताया जाएगा, तो फिर क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा। तो थोड़ी सी तैयारी मेरे समझ से हमको लगता है ऐसा कि पहले थोड़ी सी तैयारी अच्छे से कर लेना जरूरी है। 2-4 दिन 10 दिन मतलब 1 सप्ताह तो कम से कम ज़रूर करना चाहिए थोड़ी थोड़ी तैयारी, और उसके बाद फिर मॉक इंटरव्यू अच्छे से देना है, ठीक है ना। तो पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि इंटरव्यू क्या होता है, किस प्रकार से उसको फेस करना चाहिए। एक वीडियो अपलोड किया गया है, उसको आप सभी लोग देखे होंगे, या जो लोग नहीं देखे हैं उसको देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम यहाँ चर्चा फिर से करने जा रहे हैं कि आखिर इंटरव्यू में होता क्या है, क्या करना है। तो एक दिन में 10-15 मिनट में का जो वीडियो होगा अभी बनेगा, तो उसमें तो हर चीज़ नहीं बताया जा सकता है, बाद में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स है जिसको हमने तैयार किया है, उसको समझना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं, इन करते हैं, दरवाज़ा से इन करते हैं, है ना, इन करते ही हमारा क्या होता है, पहला इम्प्रेशन, ठीक है, दोनों का, इंटरव्यू लेने वाले का भी और इंटरव्यू देने वाले का भी, या फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपका अपीयरेंस वहाँ हुआ तो आपका इम्प्रेशन होना चाहिए। वही हमने यहाँ पर लिखा है कि प्रथम छाप आपको छोड़ना है, उसमें कमी नहीं करनी है। जैसे पहले हम इन कर रहे हैं तो इन करते ही पूरी एनर्जी, जैसे अभी एनर्जी की बात कर रहे थे, इन करते ही ये दिखना चाहिए कि आई एम इनर्जेटिक पर्सन। अगर आप उसको लगना चाहिए अरे वो इनर्जेटिक है, इसको सेलेक्ट करने से अच्छा रहेगा, तो पहले ही देखना चाहिए उस तरह से। इंटर करते ही वो कैसे दिखेगा, ठीक है। तो आपका एटिक्वेट्स, आपका चलना बैठना, फिर बोलने का स्टाइल, वहाँ पर जो बात करेंगे, है ना, ये सारा चीज़ से होगा। तो पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कैसे कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, ठीक है। दूसरा, पूरे इंटरव्यू के सेशन के दौरान वॉट एवर द ड्यूरेशन, चाहे वो 15 मिनट हो, 20 मिनट का हो, 25 मिनट का हो, आधा घंटे का हो, किसी किसी का ज़्यादा देर तक भी हो जाता है ना, उतने समय तक आपको विनम्रता और अनुशासन का पालन करना है, सहज रहना है, ये जरूर ध्यान रखना है। सहजता, विनम्रता, अनुशासन, मतलब किसी प्रकार के परिस्थिति में भी विनम्रता को नहीं त्यागना है, ठीक है। वो दैट इज़ द पीरियड ऑफ इवैल्यूएशन। वो कुछ भी बोला जा रहा है, अगर कुछ ऐसी बातें कही जा रही है जिससे हो सकता है कि तुम तनाव में आ जाओ, परेशान हो जाओ, असहज हो जाओ, है ना, वो टेस्ट है ना, वो टेस्ट हो रहा है। इसका मतलब हमको क्या समझ करना है भाई, नहीं, हम तो चाहे जितना भी कुछ बोलेगा हम क्या रहेंगे, सहज ही रहेंगे, विनम्र रहेंगे। इसकी तैयारी करनी, तैयारी में यही सब चीज़ रहता है। बाकी क्वेश्चन आंसर तो अपना है, इस पर चर्चा होगी, ठीक है। सहज रखना है इस चीज़ को, ठीक है। दूसरा, तनाव रहित रहना है। तनाव रहित का मतलब होता है कि जैसे इंटरव्यू का नाम आता है, अभी मॉक इंटरव्यू अगर लेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, तनाव में आ जाता है, उसको पसीना चलने लगता है। हम लोग का भी होता था, हम लोग भी जब जाते थे इंटरव्यू देने के लिए, तो बाहर जब बैठा जाता है ना, तो लगता है कि अब क्या होने वाला है, प्यास लगेगी, पसीना चलेगा, है ना, बार बार किसी को बाथरूम जाना पड़ जाता है, काफ़ी समस्याएँ होती हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ से बचना। आखिर होगा क्या, 15-20 मिनट में तो लौट के फिर आ ही जाओगे, ऐसा थोड़ा कि वहीं रह जाना है। तो कुछ गए हो लेने तो लेकर आना है, और लेकर आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है तनाव रहित होना, ठीक है ना, और सहज होकर के तनाव रहित होना। साथ साथ आपका नज़रिया कैसा होना चाहिए, आपका जो नज़रिया है, ठीक है, मतलब आपका जो दृष्टिकोण होगा, ठीक है, विजन होगा, वो ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये सकारात्मक नज़रिया होना चाहिए किसी भी पहलू के प्रति। मतलब कोई भी पहलू है या कोई भी समस्या है, ठीक है ना, इसके प्रति आपकी सोच, आपकी नज़रिया पॉजिटिव होना है,
सकारात्मक रखना है, कभी भी नकारात्मक भावों से इस तरह से बातें नहीं करनी है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एक बार एक मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर पूछा गया कि भाई ऐसा ऐसे, तो बोलता है कि हमको भाई बहुत ज़्यादा टास्क मिल गया है, ये तो मीट कर पाना असंभव है। असंभव शब्द जैसे बोला गया तो मुझे उसमें लग गया था, मीटिंग में मैं भी था, तो लगा कि भाई तो अब प्रॉब्लम होगा, बहुत उसका क्लास हो गया उस ऑफिसर का, समझ रहा है ना। तो असंभव, तो आप कभी भी किसी चीज़ को भी समस्या है, चाहे वो नक्सलवाद का हो, चाइल्ड लेबर का हो, वुमेन एम्पावरमेंट से का इशू हो सकता है, जाम की समस्याएं हो सकती हैं, नगरों में बहुत समस्याएं होती हैं, गाँव में अनेक समस्याएं होती है। हमारा अप्रोच कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एक दृष्टिकोण आपका होना चाहिए, और भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब उसको हम रिजल्ट तक ले जाएंगे, करके ही दम रखेंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड नज़रिया कैसा होना चाहिए? रिजल्ट ओरिएंटेड, है ना। इसलिए ऑलवेज भी पॉजिटिव। क्लियर है? ये आपको रखना है, नज़रिया पॉजिटिव रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है जब आपकी भाषा शैली कैसी होगी। भाषा शैली कैसी होगी, बहुत लोग बोलते हैं कैसी भाषा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 2-3 चीज़ समझना है भाषा शैली में। जैसे कि एक है आपका जैसे लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा, जैसे कोई बात कर रहा है, भोजपुरी का टोन आ रहा है, तो लोकल भाषा से बचना है। टोन भी आपका जो होगा लोकल टोन, जैसे कोई मिथिला का है, मैथिली का, कोई अंगिका का है, अंगिका वाले क्षेत्र का है, कोई भोजपुरी वाले क्षेत्र का है, कोई उधर हो सकता है चंपारण वाले क्षेत्र का हो, है ना। तो टोन आ जाता है बातचीत करने में, तो उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। शुद्ध हिंदी में बातें करनी है, ठीक है। तो भाषा शैली आपकी सहज होगी, सामान्य होगी। भाषा शैली कैसी रखनी है? सामान्य, बहुत टेंशन नहीं लेना है। जो सामान्य भाषा है, सामान्य भाषा का प्रयोग करेंगे, सरल भाषा का प्रयोग करेंगे। ये रिटेन में भी था ऐसा, मेंस में भी, कि इस भाई सरल भाषा का प्रयोग करना है, तो यहाँ भी सामान्य भाषा का प्रयोग करेंगे। लेकिन बात करते समय ये ध्यान रखना है कि आप क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या बातें कर रहे हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, और उस बात को आप कैसे वहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। हाउ यू प्रेजेंट द मैटर, उस मैटर को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो क्या बातें कर रहे हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कैसे बातें कर रहे हैं या की जा रही है, ठीक है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाषा शैली का महत्व है, हमने पिछले क्लास में भी बताया था, शब्दों के बारे में, टोन के बारे में, बॉडी लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया था। बॉडी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है इसमें। जैसे तुमको अभी बताया हमने कि फर्स्ट जो छाप होगा, तो इंटर करने के दौरान अपने बॉडी लैंग्वेज से ही दिखाना है पॉजिटिविटी, सक्रियता, एक्टिविटी, है ना। चेहरे पे एक स्माइल, चलने में, है ना, पूरा आपके अंदर होना चाहिए विजयी वाला भाव, तभी कहेगा विजेता विजयी भव। तो विजेता वाला स्टाइल रहना चाहिए कि हम कुछ लेने आए हैं यहाँ पर। लेने वाला व्यक्ति से हनुमान जी कहीं से लेने गए संजीवनी बूटी, तो कैसे गए, ले करके कैसे आए, है ना। तो इंटरव्यू में इन करते समय और आउट जाते समय इस बात को ध्यान में रखना है। छोटी छोटी बातें थी। उसके बाद हमने बताया कि बातें क्या करनी है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बातें कैसे करनी है, किस प्रकार से किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक चीज़ और आता है, एकाग्रता, ध्यानशीलता। जब भी इंटरव्यू के दौरान कोई बातें होती, कभी भी, जैसे अभी बातें हो रही हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस जितनी बातें बताई जा रही है ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, एकाग्र होकर सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये देखना है, ठीक है। जब भी कम्युनिकेशन इंटरव्यू, जब कम्युनिकेशन स्किल, पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, ये भी है यहाँ पर, टेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल पिछले क्लास में बताया गया है, ठीक है ना। तो ये कम्युनिकेशन हमारा बेहतर हो, इसका एक बहुत बड़ा पार्ट ये है कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो कुछ भी बात कर रहा है या कुछ पूछ रहा है या कह रहा है, उसको हम एकाग्रता के साथ सुनेंगे, ध्यान के साथ उसको समझेंगे, ठीक है ना। पहला चीज़ ज़रूरी है ये चीज़। चाहे कोई बच्चा तुमसे कुछ बोल रहा हो घर में भी, तब भी उसकी बात को ध्यान से सुनना है। मम्मी कुछ बात कर रही है तो ध्यान से सुनना है। इंटरव्यू बोर्ड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान से, तुम हमसे भी कोई क्वेश्चन पूछ के देखो, हम बहुत एकाग्र होकर ध्यान से सुनते हैं, तभी आंसर दे पाएंगे सही सही। क्लियर है? इसी प्रकार से इंटरव्यू में जब कोई प्रश्न वहाँ से आएगा तो क्या करना होगा, दिमाग इधर उधर नहीं करके, टेंशन नहीं ले करके, परेशान नहीं हो करके, है ना, एकदम ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि उसका दो चीज़ होगा, ताकि सामने वाले को लगना चाहिए कि यह विद्यार्थी
हमारी बातों में हम में इंटरेस्ट रखता है या फिर हमारा महत्व देता है, समझ रहा है बात को। नहीं तो कोई ध्यान नहीं देता, सर बार बार अगर 2-3 बार बोल दिया, सर प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन सर, पार्डन सर, होता चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी बार बार ऐसा होता है तो अच्छा तो नहीं लगेगा, एक आध बार चलेगा। तो मतलब ध्यान देना है, ध्यान से सुनना है। या कोई बात साफ सुथरा बोला गया, उधर से एकदम क्लियर कट बात की जा रही है और तुम ध्यान नहीं दिए हो, कन्फ्यूजन रह गया, तुम क्वेश्चन नहीं समझे, गलत आंसर दे दोगे, या फिर तुम पूछ दोगे सर प्लीज़ प्रश्न दोहराया जाए सर, बोल सकते हो, लेकिन सामने वाला लगेगा ध्यान नहीं दिया इसका मतलब। तो उससे क्या होता है, तो सामने वाले को लग जाएगा कि इस विद्यार्थी को कंसंट्रेशन इसका नहीं है या हमारी बातों में इंटरेस्ट इसका नहीं है। कभी कभी हो सकता है तुम चेयरमैन, जो बोर्ड के चेयरमैन होंगे, वहाँ ज़्यादा ध्यान दे दिए और कोई मेंबर उस पर ध्यान तो नहीं दिए, हो सकता है ऐसा हो गया, हो सकता है अटेंड कुछ, तो उसको लग जाएगा कि भाई मेरा तो कोई वैल्यू नहीं दिया। ये छोटी सी बात है, ये निगेटिव बात हम नहीं कर रहे हैं, ये निगेटिव बात नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा होने की संभावनाएँ रहती है। तो हमें क्या करना है, 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति वहाँ होंगे, जब भी कोई बात करने वाला होगा पूरे ध्यान से बात को सुनना है, समझना है, ठीक है, यहाँ प्रोसेसिंग करने देना है इसको, और तब बात करना है। 2-4 सेकेंड रुकना है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तब बात करना है। मतलब एकाग्रता और ध्यानशीलता से हमें यह प्रूफ कर देना है कि सामने वाला व्यक्ति के प्रति, है ना, ये हम उनके बातों के प्रति पूरा आकर्षित हैं, हम समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, और जब हम बात करेंगे तो हमारी बातों से वो आकर्षित हों हमारे आंसर से, उत्तर से, ठीक है ना। तो सामने वाले को लगे कि नहीं, ही और सी इज़ द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, ठीक है, तो मार्क्स अच्छा मिलेगा। उसके बाद है एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब इंटरव्यू के दौरान अभी ध्यान की बातें बोल रहे थे, एकाग्रचित्त होने की बातें कही जा रही थी, तो वहाँ पर क्या होता है कभी कभी कि हम लोग सोचने लगते हैं तो बोलना बंद हो जाता है। जैसे अभी हम देखो सोच भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सोच रहे हैं तो रुक गए क्या, बोल रहे हैं तो सोच नहीं रहे हैं क्या, समझना बात को। जब भाई हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमको क्या बोलना चाहिए, आगे क्या बताना चाहिए तुमको, ये सोच रहे होंगे कि नहीं, सोच रहे होंगे, क्योंकि हमको लगता है कि देना है, बताना है, तो और कुछ सोचें और कुछ समझें। तुमको भी क्या करना है, सोचना और बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, सोचना और बोलना, बोलते बोलते सोचना और सोचते सोचते बोलना। ये एकदम स्लोगन याद कर लेना है, क्या बोले हैं, बोलते बोलते सोचना और सोचते सोचते बोलना। जैसे द्रौपदी का चिरहरण हुआ था, जितना वो खींच रहा था कपड़ा उसका, उतना कृष्ण जी एकदम इधर से सप्लाई कर रहे थे। तुम्हारा जितना भी बोल रहे हो उतना इधर से सप्लाई होते रहना चाहिए, ठीक है ना, एकदम सप्लाई होते रहना, सोचते रहना है। जैसे मुख्य परीक्षा में होता है, तुम लिखते जा रहे हो, अगला पॉइंट तक आ जाता रहता है, लेकिन वहाँ पर समय रहता है। एक बड़ा क्वेश्चन लिखने में तुमको कम से कम 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट का समय तुम देते हो वहाँ पर, है ना। तो उतना देर में कुछ आता रहता है ना, एक सेंटेंस लिखे, दूसरा सेंटेंस लिखे, तो कुछ आते रहता है जो अच्छी विद्यार्थी पढ़ा हुआ है। इंटरव्यू के दौरान थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस में लाना होगा, और प्रैक्टिस का मतलब ये कंसंट्रेशन लेवल, दिमाग को स्थिर रखना, शांत रखना, ये है, तब वो आएगा अपने आप। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, पूरा हम कंसंट्रेशन बनाए हुए हैं, मन को शांत रखे हुए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमको क्या बोलना है अपने विद्यार्थी से भाई, तो अपने आप वो आ रहा है, अपने आप वो चीज़ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये समझना, ये बात याद रहेगा ना, सोचते सोचते बोलना, बोलते बोलते सोचना, ये इंटरव्यू का एक मंत्र है ये वाला, ठीक है। तो ये अपना रखना है। एक होता है दूसरों के प्रति सम्मान, ये कम्युनिकेशन स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। दूसरों के प्रति सम्मान का मतलब होता है कि कभी कभी बहुत तरह की बातें आती है, सामने वाला हो सकता है कि तुमको चेक करने के लिए कुछ ऐसी बातें कर दी कि तुम घबरा गए, परेशान हो गए, इरिटेट होकर कुछ बोल दिए, होता है ना, या जल्दी में कुछ बोल दिए। तो अगर परिस्थितियाँ असहज हैं, परिस्थितियाँ असामान्य हैं, फिर भी हमें कोई बातें करनी है, या तुम उनकी बातों से, उनके तर्क से सहमत नहीं हो सकता है किसी मुद्दे पर, करेंट अफेयर्स के किसी मुद्दे पर हो सकता है, पाकिस्तान के मुद्दे पर हो सकता है, रिजर्वेशन के मुद्दे पर हो सकता है, रसिया और यूक्रेन के विवाद के मुद्दे पर कुछ हो सकता है, उनके ओपिनियन अलग हों, तुम्हारे ओपिनियन अलग हों। तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें सामने वाले के तर्क का, उनके लॉजिक का, है ना, विरोध नहीं करके सम्मान करना है। सम्मान करते हुए अपनी बातों को रखना है। रखना तो अपनी ही बातों को है, जो तुम समझे हो, जो तुम जानते हो, रखना तो उसी बात को है, ठीक है।
लेकिन सामने वाले का निरादर करके नहीं, अपमान करके नहीं, ये नहीं जताना है कि हम बहुत ज़्यादा जान रहे हैं या आप कुछ नहीं जान रहे हैं। ये तो नीचे किसी से के साथ वैसा होना चाहिए, और वहाँ तो खैर इंटरव्यू लेने वाले हैं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, तो होना ही नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है। उसके बाद कभी कभी कुछ आता है, कुछ मुद्दे आते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे सोशल इश्यूज, सामाजिक पहलू हो सकते हैं, आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, बिहार के विकास से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, संबंधित महिलाओं बच्चों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, वंचित पिछड़ों के से समस्याएं संबंधित हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इन सारी समस्याओं के प्रति या इन सारे पहलुओं के प्रति एक अच्छे पदाधिकारी का गुण होता है, उसके प्रति उनकी संवेदना होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हमारी संवेदनशीलता है तो इसका मतलब हम उसको समझेंगे, जानेंगे, प्रॉब्लम को अच्छे से परखेंगे और उसको सॉर्ट आउट करने का, उसका निराकरण करने का उपाय ढूंढेंगे। ये इंटरव्यू बोर्ड में देखना चाहता है, ठीक है, कि जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उसके प्रति विद्यार्थी संवेदनशील है कि नहीं। अगर तुम संवेदनशील रहोगे तो समझोगे, जागरूक रहोगे, ठीक है ना, बस में रहा ना। तो ये सब चीज़ को बढ़िया से रखना है और हर पहलू में मानवीय दृष्टिकोण रखना है। बहुत ज़्यादा, ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा तुम लॉजिकल मतलब हाइपर लॉजिक दे करके कुछ बात कर लिए, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो कोई बात कर लिए, ठीक है, या लिख से हटकर हर बार बात कर ले रहे हैं। लिख से हटकर बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन हर बार नहीं। मानवीय दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस काम के करने से मानव का हित होगा, कौन सा काम करने से मानव का अहित होगा, प्रशासन को कैसे हम चलाएंगे कि अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो, कम से कम लोगों का कहीं कुछ समस्याएं हों, कहीं कुछ एक्शन लोगे तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम किसी न किसी का होता है, तो कम से कम लोगों का नुकसान हो, अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो। ये ऐसे इस तरह से काम करना है। ये हमारे इतिहास में भी सम्राट अशोक ने भी इस तरह से मानवीय दृष्टिकोण के साथ काम किया है। अकबर द ग्रेट ने मानवीय दृष्टिकोण के साथ काम किया, प्रशासन चलाया है। हमारी सरकारें, हमारी भारत में जो जितनी सरकारें चलती हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, काफ़ी पुराना कल्चर है हमारे देश का, और हम लोग मानवीय दृष्टिकोण को काफ़ी बढ़ावा देते हैं या उसको महत्व देते हैं। इसलिए इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थी को तो ये अप्रोच रखना ही रखना है। और एक चीज़ है कि भाई सामान्य से हटकर, अभी मैंने बताया था लिख से हटकर, लिख से हटने का मतलब हमने बताया था कि मूल चीज़ को नहीं छोड़ना है। सामान्य से हटकर रहने का मतलब होता है रटा रटाया आंसर नोट करके, रट करके जा करके आंसर देना, ऐसा नहीं करना है, बल्कि एकदम अपडेट अपने आप को रखना है और बेहतर तरीके से आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, देखो जब तुम इंटरव्यू में जाओगे या फिर मुख्य परीक्षा भी कोई देता है, वहाँ पर जो आपका मिशन है, आप पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, आपका सपना है, स्वप्न है, आपका लक्ष्य है, ये लक्ष्य है, ड्रीम है, आपका मिशन है, आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, उसी कहीं न कहीं तो इंस्पिरेशन होगा, कहीं न कहीं से प्रेरणा होगी, वो प्रेरणा कहीं न कहीं होगी, आपका संकल्प होगा, ठीक है। उस प्रेरणा को, संकल्प को कायम रखना है, वहाँ भी दिखना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, आपने पुलिस सेवा में प्रथम वरीयता क्यों दिया, है ना। तो वहाँ पर जब हम आंसर देंगे तो आंसर में हमें ये चीज़ झलकना चाहिए, रटा रटाया नहीं, बाकी इसलिए बोले थे सबसे हटकर। बाकी लोग कुछ भी बोलता है कि बचपन से मेरा सब तमन्ना था, बचपन से हमारा ये है ना शौक था, वर्दी के प्रति हमारा अट्रैक्शन था, तो आंसर गलत नहीं है, लेकिन सब लोग ऐसा ही बात करने लगे। हम देखते हैं इंटरव्यू लेते हैं, जैसे बात करते हैं, लोग बोलता है इस तरह से, तो हम बताएंगे वहाँ पर आपको कि कैसे आंसर देना है, ठीक है। लेकिन वो झलक जाना चाहिए कि है आई एम इंस्पायर्ड बाय दिस, है ना, इंसिडेंट्स या दिस पर्सन, किसी के इंस्पायर हैं। दूसरा, हमने इसको जो संकल्प लिया है वो कैसे लिया है, और वो दिखना चाहिए, झलकना चाहिए। तो अभी जो मॉक इंटरव्यू होगा उसमें भी झलकना चाहिए, फाइनल जब इंटरव्यू होगा तो वहाँ तो निश्चित रूप से झलकना चाहिए। इतने सारे पॉइंट्स अभी के लिए इतना है, फिर हम लोग आगे पॉइंट पे आगे चर्चा करेंगे अलग से। इसमें कहीं कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है, तो इसको आप लोग करेंगे, इस पर हम लोग बात फिर करेंगे।